दो हड्डियां हैं, मैक्सिला, ये नहीं मूव करती है। तो बहुत सारे नाम हैं, ये टेक्निकल टर्म तो याद रखने की जरूरत नहीं है, किंतु आप एक काउंट याद रखते हैं कि 8, 14, 3 और 3 6 और एक जीभ वाला बेस जहां पे भी जीभ लगती है हाई, तो ये बन गई 29 हड्डियां। अब इसके बाद हम अगले जो हड्डियों का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि वर्टिब्रे। वर्टिब्रे क्या होती है? देखिए हमारी, अगर हम जूनियर बेटे थोड़ा दिखाएंगे आप प्लीज। हाँ, ये देखिए पीठ के पीछे अगर हम देखेंगे, हाँ ऐसे हो जाए बेटे, ये देखिए, ये दिख रही है आपको, टांडन कहते हैं हमारी पहाड़ी में। तो ये जो हड्डी है, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये गर्दन से पकड़ लें, यहां से पकड़ ले तो नीचे पूंछ तक इतनी लंबी ये हड्डी होती है। इसमें 33 छोटी छोटी हड्डियां होती है। बच्चों में 33 होती है, बड़ों में कितनी होती है? 26 सिर्फ, 26। तो ये कैसे कैसे होती है इनको भी हम जान लेते हैं। चलिए, इसके लिए हमारे पास एक मॉडल है। प्यारे बेटे आप थोड़ा सा इधर बैठेंगे और जैकेट डाल लीजिए प्लीज आप। तो ये जो हम कर रहे थे वर्टिब्रे या मेरु रज्जु या बैकबोन, बैकबोन की जो बैकबोन लगभग इस तरह की मानिए मानव शरीर की। इसमें जो ऊपर गले वाला भाग है, जो हमारा गले वाला भाग है, इसमें देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 हड्डियां जो होती है, ये होती कहां पे? गले में। और आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा, कोई अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी गर्दन किसकी होती है, सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है, आप कहेंगे जिराफ। तो जिराफ के गले में कितनी हड्डियां होती हैं? सोचिए, खोजिए। अच्छा, हाथी, हाथी के गले में कितनी हड्डियां होती है? सोचिए। हमारे गले में कितनी हड्डियां होती है? सोचिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स का अर्थ क्या हुआ? जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड कौन से? स्तन, स्तनपायी जीव जो दूध देते हैं। पुरुषों में भी होते हैं स्तन, मगर पुरुषों में क्योंकि बच्चे पैदा नहीं करते पुरुष, तो इसलिए स्तन वो इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। तो हर एक वो जीव जिनके स्तन है, और आपको मैं बताना चाहिए ब्लू व्हेल जो पानी में रहती है वो भी स्तनपायी जीव है, उसके भी स्तन होते हैं, वो भी बच्चों को दूध पिलाती है। ओके, गोइंग नेक्स्ट, हम बात कर रहे थे कि जितने भी स्तनपायी जीव है उनकी गले में, वो चाहे जिराफ हो वो चाहे मानव हो, उनके गले में कितनी हड्डियां? हमारे गले में 7 हड्डियां। तो अब फिर बात करें कि उसके नीचे की जो 7 हड्डियां हैं, उसके नीचे जो थोरैक्स कैविटी आती है, थोरैक्स बोलते हैं, ठीक है? थोरैक्स मतलब चेस्ट। चेस्ट में कितनी हड्डियां होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये जो 12 हड्डियां आप देख रहे हैं, ये थोरैक्स कैविटी, चेस्ट कैविटी के बैक साइड पे होती है, बिल्कुल सेंटर में। और उसके बाद जो अगली हड्डियां हैं वो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 को बोलते हैं लुम्बर। उसके बाद जो, और ये होती है एब्डोमन में। एब्डोमन बोले तो ये जहां पे पेट होता है ना, इसके अपर एब्डोमन साइड, मतलब चेस्ट के नीचे। और फिर जो नीचे वाली है सैक्रम या पेल्विस रीजन में, वो होती है 1, 2, 3, 4, 5। ये अभी जैसे मान लो हमारे साथ जूनियर है, रुद्र प्रताप है, तो इसके तो ये 5 है, मगर जैसे मेरी उम्र में ये फ्यूज होके 1 ही बन जाती है। और इसी तरह से जो टेल है, मतलब हमारी पूंछ वाली नीचे लास्ट में, तो इसमें 1, 2, 3, 4। जैसे हम जूनियर की बात कर लें, बच्चा जब पैदा होता है तो ये तब 4 होती हैं। मगर अभी की स्थिति में जैसे मैं बड़ा हो गया हूं, अब हमारी पूंछ की तो हमको जरूरत नहीं ना, टेल बोन नहीं होती है हमारी, तो ये रूडिमेंट्री हो गया है। रूडिमेंट्री ऑर्गन होता है जो बिना मतलब के ऑर्गन हमारे शरीर में रह जाते हैं। हो सकता है प्राचीन काल में हम भी कभी टेल हुई होगी, काम की हुई होगी, मगर आज नहीं है। तो ये 4 हड्डियां 1 ही बन जाती है। तो अगर हम इसको गिनती करें, हमने कहा कि एडल्ट में 26 होती है, ये है ना। तो आपने कभी प्रश्न आपको भविष्य में आए तो आपने ध्यान रखना है कि अगर तो सीधा प्रश्न है कितनी हड्डियां हैं, तो 433, तो आप 33 कर लेंगे, ठीक है। किंतु होगा कि अडल्ट में कितनी होगी, तो 26। तो आपने बड़े सोच समझ के बड़ी गहनता से अध्ययन कर लेना इसका एक बार। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सर्वाइकल या गले वाली। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये 12 को और मिला दो इसमें, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये 5 को और मिला दिए 24। तो ये एक 25 और ये एक 26, क्योंकि लास्ट ये वाली 5 फ्यूज होकर 1 बन जाती है, ये 4 फ्यूज होकर 1 बन जाती है। तो ये हमने पढ़ा बैकबोन। और बैकबोन का अर्थ ये होता है कि ये हड्डियां ऐसी चली होती है और इसके बीच से जो है इस तरह देखिए, जैसे ये निकल रहा है ना, देखो इसके बीच से जो हमारा दिमाग होता है ना, दिमाग का एक्सटेंशन जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो इसके बीच से चली रहती है। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ही इधर उधर को जो है सारी कॉर्ड्स निकलती है शरीर के लिए मैसेज। तो ये एक आपके लिए मॉडल मैंने यहां पे दिखा दिया है। मैं समझता हूं कि आपके ध्यान में ये आ गया है। अब आगे चलते, आगे की हड्डियां गिनते हैं हम रुद्र प्रताप के साथ।
तो देखो रुद्र प्रताप हमारे साथ तैयार है। तो अगर हम बात करें, देखो मैं कहा था मेमरी ग्लैंड, तो लड़का है ये, तो इसके मेमरी ग्लैंड है, मगर ये इनएक्टिव है, राइट, क्योंकि मेल्स में इनएक्टिव होते हैं, मेल बच्चों को दूध नहीं पिलाने वाला है, राइट, मगर ये मैमल है, स्तनपायी जीव। अच्छा, फिर बात करते हैं कि ये जो यहां से यहां तक रहते हैं, जिसके अंदर आपका हार्ट रहता है, लंग्स रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहते हैं, तो इसके चारों ओर एक ढांचा बना होता है, उसको बोलते हैं रिब केज। रिब केज, तो रिब केज कितने होते हैं? ये 12 पेयर होते हैं ऊपर से नीचे तक। तो 12 पेयर में 1 से 7 तक जो होते हैं वो होते हैं ट्रू रिब, मतलब हकीकत में रिब। वो क्या होते हैं? पीछे बैकबोन से जुड़े होते हैं और सामने जो है, जो सेंटर में एक हड्डी होती है, क्योंकि ये जहां जुड़े होंगे सेंटर वाली, इसको स्टर्नम बोलते हैं, चेस्ट बोन, वन बोन होती है। तो ये 1 से 7 तक होते हैं ट्रू रिब्स। और उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे 8 से 10 होते हैं फॉल्स रिब्स, कि पीछे से तो अलग अलग आएंगे वो, मगर सामने एक ही जगह जुड़े होंगे, एक ही हड्डी में जुड़े होंगे। और फिर 11वां और जो 12वां होगा नीचे, वो पीछे से तो पूरे आएंगे, मगर 11वां और 12वां, मगर आगे कैसे होंगे? जुड़े नहीं होंगे, आगे नहीं जुड़े होंगे वो, राइट। उनको कई बार अंदर से शापड़ी पड़ जाती है, तो हम उसको खींच के निकालते, पहाड़ों में हमको ध्यान है। तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब, वो तैर रहे हैं। और तो ये हो गए 24 और 1 25, 24 रिब हो जाए, 12 दूना 24 प्लस 1 जो है सेंटर की जो बोन होगी, ये कौन सी बोन होगी बेटे? छोड़िए जरा, छोड़िए प्लीज। सेंटर की बोन होगी स्टर्नम बोन। अब हम करने जा रहे हैं कि शोल्डर बोन। शोल्डर बोन देखें तो देखो, शोल्डर में एक शोल्डर की स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो कर्व पड़ रहा है ना, ये देखिए, ये विंग्स जिसको कहते हैं, ये देखिए, ये अब पहाड़ी में जब हम कहते हैं तब तो 40 कहते हैं, तो ये देखिए 40 एंड गुलचू, ये नीचे वाला जो हो गया हिप्स बोन। तो यहां की अगर बात करें तो यहां 2 बोन्स होती है, एक ये वाली और दूसरा इसके सामने ये, अगर यहां पकड़ेंगे आप, अपने भी पकड़ेंगे तो ये देखिए, शायद दिख रही होगी, कॉलर बोन्स, कॉलर बोन। तो एक शोल्डर में 2 होती है, एक स्कैपुला पीछे वाला जो है, विंग जो होता है, और एक सामने वाले क्लैविकल, कॉलर बोन। तो 2 शोल्डर में कितनी होगी? 4 बोन्स। इसी तरह जो अगर हम हिप की बात करें कि भाई ये हिप बोन है, हिप बोन होती है, हिप बोन में भी 2 हड्डियां होती है दोनों तरफ, और हर एक हड्डी हालांकि 3 चीज से बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, मगर फिर भी हम जॉइंटेड होती है, तो एक यहां पे, एक यहां पे, 2 बोन्स। तो इस तरह से हिप्स बन जाते हैं। तो हिप बोन हमने कहा कि 2 होती है, और प्रत्येक, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे हिप बोन होती है, 3 बोन से ये बनी होती है, इस्चियम, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो इस तरह से अगर आप जोड़ें, तो अगर आप इन सभी हड्डियों को जोड़ पाएंगे तो आप पाएंगे कि हमारे पूरे शरीर में ये 206 हड्डियां हमने काउंट कर ली है। और अगर आप बैकबोन में ध्यान रखना है, क्योंकि अडल्ट में 26 गिनते हैं, तो तब ये 206 आएगी, अन्यथा आपकी ये ऊपर चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने पढ़ा इस पार्ट की स्कोप में कि हमारे शरीर में हड्डियां कितनी होती है, किस तरह से होती है, वो कहां कहां अरेंज होती है। हमने शुरू किया 30 हड्डियां यहां, 30 हड्डियां यहां, 29 इस खोपड़े में पूरी हो गई। फिर हमने 33 बचपन में और 26 बैकबोन की बात कर ली हमने, अस्थि मेरु रज्जु की होगी। फिर 24 यहां पे, 12 दूना 24, और एक बीच की स्टर्नम जो होती है 25वीं ये होगी। फिर शोल्डर की बात कर ली कि सामने वाली ये कॉलर बोन, क्लेविकल, और पीछे ये जो विंग से निकले ये हमारे स्केपुला जो हो गया, ये शोल्डर को हो गया। फिर हिप्स की भी बात कर ली। इसी तरह लेग में भी बात कर ली हमने कि प्लेटेला होता है। लंबी सबसे बोन कौन सी है? छोटी सबसे स्टेपीज है, कान के अंदर बोन है, कान के अंदर भी 3 बोन्स होती है। तो ये सारा बहुत ही, मैं समझता हूं आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो मैं इस सब के लिए आपको समझता हूं कि इस सब के लिए आपको धन्यवाद करता हूं, आपका इतना समय के लिए। और मैं समझता हूं आपने जरूर इसको एंजॉय किया होगा और आप अपने शरीर की हर एक हड्डी को गिन सकते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये पाठ समाप्त करते हैं, और रुद्र प्रताप का भी हम धन्यवाद करते हैं। हैव नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।